अलग लोग चुने गए थे, लेकिन हम हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। मैं भी आप में शामिल हूँ। कई बार मैं अपनी खिदमत को छोड़ता हूँ, लेकिन खुदा नहीं ऐसा चाहता। यिर्मयाह एक बड़ा नबी था और खुदा ने इसके वसीला से बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मूसा की मार्फत खुदा ने बड़े बड़े काम किया है। क्या पता खुदा आपसे भी कोई बड़ा काम लेना चाहता है, लेकिन हम उसकी हसूरी से भागे हुए लोग सरकश हैं। और ये बातें सिर्फ खादमों के लिए नहीं, खादमा जड़े हैं वो भी हैं, इसमें वो भी शामिल हैं जो बहनें बेटियां खिदमत के हिस्से के अंदर हैं, चाहे वो वर्शिप का हिस्सा है, साज बजाने का हिस्सा है, चर्च की तरतीब का हिस्सा है, चर्च की मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा है। हम जब पहला सामुएल पढ़ते हैं तो पहले सामुएल के अंदर लिखा है कि खिदमत गुजार औरतें वहाँ पर खिदमत करती थी। उनकी खिदमत क्या होती थी? सुने ज़रा, पहला सामुएल उसके 3 अबवाब पढ़ के देखें। उसके अंदर लिखा है कि वो हैकल की सफाई का काम करती थी, बर्तन धोने के काम करती थी, कपड़े धोने के काम करती थी। जो हैकल के कपड़े थे, पर्दे थे, या और यहाँ आने वाले लोगों के लिए पानी का या खाने पीने का इंतज़ामात जो हैं ये खादमा करती थी। कोई कलीसिया में से एक हाथ उठा दे कि मैं खुदा के घर के लिए ये खिदमत करती। कोई एक। हम अपने बुलावे पर ध्यान नहीं देते। हम समझते हैं कि पुरपट पे खड़ा होना बुलाहट है। नहीं, मैंने कई बार ऐलान किया है कि रास्ते में से जूते साइड पर उतारें ताकि आपके जूते खराब ना हों। उनके ऊपर पाँव आएंगे, लेकिन ये खिदमत का हिस्सा भी हम करने के लिए तैयार नहीं। खुदा ने हमेशा अपने लोगों को चुना है। मसीह यीशु ने एक और शख्स है, उसके नाम का जिक्र नहीं बाइबल मुकद्दस में लिखा है। एक शख्स से कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, तो वो शख्स क्या कहता है? जवाब उसका क्या था? मसीह यीशु को मत्ती की अंजील के अंदर जिक्र है कि खुदावंद पहले मुझे इजाज़त दे। वो पहले अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है किसी अपने काम के लिए, वो किसी अपने मामले के अंदर रखता है, जैसे हम भी आज करते हैं। पहले मैं अपना काम कर लूँ। मसीह यीशु ने जब उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, वो कहने लगा कि मेरा बाप जो है वो मर चुका है, कि मैं पहले उससे दफन कर लूँ। ये रूहानी मौत की जिक्र हो, जिस्मानी का नहीं। फिर एक और से वहीं पर कहा तो मेरे पीछे हो ले, कहने लगा कि मैंने अभी अभी बैल ने लिए हैं। पंजाबी च ढग्यां दी जोड़ी नवी लाई है। मैं उन्होंने ज़रा वेखना कैसे ने, सही जोर लाने वाले ने, काम करने वाले ने, कि इंजी ने। बस मैंने उनको देखने जाना है। इसका मतलब है कि खुदा बुलाता है, लेकिन हम अपने काम, अपने मामलात, अपनी बातों के अंदर हैं। हमेशा खुदावन ने चुना है। पतरस को भी चुना था, यूहन्ना को भी चुना था। उनको आवाज़ दी थी कि पतरस मेरे पीछे हो ले। लिखा है कि उसने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। वहीं पर सब सारे अपने काम छोड़ दिए, जाल शाल जो कुछ था वहीं पर छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिया। और जो यीशु के पीछे हो लेते हैं, बरकत भी उनके पास बरकत है। ये ना सोचे कि मेरे पास खिदमत क्या है। अगर आप खुदा के घर में आते हैं, दुआ करते हैं, तो ये आपका एक हिस्सा है इस इबादत के अंदर। आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आकर इंतज़ामात अपने करते हैं, तो खुदा ने जो आपको पावर दी हुई है, उस पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं। मसीह यीशु ने पतरस को चुना, पतरस आ भी गया,
लेकिन उसकी ज़िंदगी सारी डामाडोल गुजरी है। यह हकीकत है। हम भी ऐसे ही खादम हैं, डामाडोल जिंदगी। 3 बार इनकार कर दिया यीशु का, मैं तेनू जानता ही नहीं, मैनू ਇਹਦਾ पता ही नहीं, ये कौन है। उसने इनकार कर दिया था। कई बार पतरस ईमान का कमज़ोर पाया गया। इवन यहाँ तक कि मसीह यीशु जब सलीब दी गई तो वो खिदमत ही को छोड़कर वापस चला गया। हुण साडा खुदावन ते रहा नहीं, हूँ तो रहा ही नहीं, मर गया, चलो अपने कमां ते चलिए। उसने अपने जाल उठाए और मछलियां पकड़ने चला गया। हालांकि उसके साथ कई बार वाक़यात हुए, गौर कीजिएगा इस बात पर। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है वो सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, सारी रात कुछ भी हाथ नहीं आया। और मछली का शिकार हमेशा रात को होता है, दिन को कम ही होता है। और जब उन्होंने अपने जाल समेटे, उनको धो लिया, तो मसीह यीशु ने उसे कहा अपनी ये जो कश्ती है ये मुझे दे दे। तो मसीह यीशु उस कश्ती पर बैठते हैं, खड़े होते हैं, लोगों के साथ बातें करते हैं, कलाम सुनाते हैं, कलाम शेयर करते हैं। कलाम शेयर करने के बाद मसीह यीशु कहते हैं अपनी कश्ती जो है गहरे में ले जा। कहने लगा कि सारी रात हमने मछली पकड़ी है, कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन तेरे कहने पर हम चले चलते हैं। और वो गया। मसीह यीशु ने जिस तरफ जाल डालने को कहा उसने जाल डाला, तो लिखा है कि उसका जाल इस कदर भर गया था कि जाल फटने के करीब आ गया। और उन्होंने मदद के लिए और मछेरों को भी बुलाया कि हमारी मदद के लिए आ जाए। तो ये ब्लेसिंग कब मिली, कैसे मिली? बात मानने से, खुदा के साथ चलने से। हम कई बार अपनी ब्लेसिंग रोके हुए हैं, अपनी बरकत रोके हुए हैं। मूसा एक नामवर नबी कैसे बन गया? वो ब्लेसिंग कहाँ से आई? वो इस सबब से आई कि वो खुदा के साथ चला था, उसने खुदा की आवाज़ को कबूल कर लिया था। यर्मिया एक बड़ा नबी बना और खुदा ने अपनी कुदरत उसके साथ रखी और वो ब्लेस हुआ। वो कैसे हुआ? क्योंकि वो भी खुदा के पीछे चला, खुदा की आवाज़ को सुना। पतरस जब तक खुदा के साथ चलता रहा, उसकी ब्लेसिंग। मसीह यीशु जब कब्र से जी उठा तो एक बार फिर मसीह यीशु उसको दिखाई दिया और झील के किनारे यीशु खड़ा हुआ है और पतरस झील के अंदर है। आवाज़ यीशु देता है, इसे दाहिने हाथ फेंक। जाल को कहाँ फेंक? दाहिने हाथ फेंक। कई बार हमें अपनी सिमत का नहीं पता चलता, अपने रुख का नहीं पता चलता, अपनी बुलाहट का नहीं पता चलता। खुदा चुने हुए लोगों को बरकत देता। वो किसी भी खिदमत के अंदर है, वो ढोलक तबले का है, वो खंजरी का है, वो हारमोनियम पर है, वो गाने वाला है, वो मीटिंग पर जाहिर करने वाला है, वो कलीसिया के लिए दुआ की बरकत मांगने वाला है, वो चर्च की दरियां ठीक करने वाला है, वो चर्च के लोगों को तरतीब से बैठाने वाला है, वो खादम है। खिदमत ये नहीं जो पुलपट पर कलाम सुना रहा है वो खादम है, नहीं। हर वो शख्स खादम है जो खुदा के घर की खिदमत करता है। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि जब खुदावन ने कहा दाहिने हाथ फेंक, तो उसने अपना जाल दाहिने हाथ फेंका तो वो जाल जो है एक बार फिर जब मछलियों से भर गया और फटने के करीब आ गया। फिर उसे वो याद आया, ये तो खुदावंद है, मुर्दों में से जी उठा है, ये तो मेरा खुदावंद है। वह सब कुछ वहीं पर छोड़कर, और उसने कश्ती का भी इंतज़ार नहीं किया, वो पानी में